नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है समन्वय पर सवाल। जी हां, प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की दो अलग अलग यात्राओं ने सियासी हलचल तेज कर दी है। खास बात यह है कि दोनों यात्राएं एक ही दिन से शुरू हो रही हैं, लेकिन मुद्दे और नेतृत्व अलग हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भोजपुर विधानसभा से किसान न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी 5 जनवरी को ही सीहोर से मनरेगा में हुए बदलाव को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। लिहाजा इन यात्राओं पर बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस पर घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से जोड़ते हुए नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर एक ही दिन में दो यात्राओं पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। एक ही दिन में दो यात्रा और कई सवाल। पटवारी और दिग्गी की यात्रा पर उबाल। प्रदेश की राजनीति में 5 जनवरी को कांग्रेस की दो अलग अलग यात्राएं सियासी सरगर्मी बढ़ाने जा रही है। खास बात यह है कि दोनों यात्राएं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र विदिशा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन मुद्दे अलग और रास्ते भी अलग है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी 5 जनवरी को भोजपुर विधानसभा से किसान न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे, तो दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी 5 जनवरी को ही सीहोर से मनरेगा को लेकर पदयात्रा निकालेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ही दिन कांग्रेस की दो अलग अलग यात्राएं आखिर क्यों हो रही हैं? क्या ये सोची समझी रणनीति है, या फिर पार्टी के भीतर तालमेल की कमी, या फिर कुछ और? खैर, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा तो इन यात्राओं को एक ही बता रहे हैं और इन यात्रा को किसानों के हित से जोड़ रहे हैं। तो एक ही किसान 5 तारीख को किसान, क्योंकि ये भी किसानों से जुड़ी हुई मामला है, इसलिए दोनों चीजें, एक भोजपुर क्षेत्र से निकल रही है और दूसरी सीहोर से निकल रही है। और ये सब इनका क्षेत्र रहा है शिवराज सिंह चौहान का। तो एक संदेश है कि आपने यहाँ तो किसानों को बर्बाद किया ही, उनको एमएसपी दिया नहीं 2023 में घोषणा के बाद अपने घोषणा पत्र में, लेकिन अब दिल्ली जाकर भी किसानों के हित में या ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के हित में कोई काम अंजाम नहीं दे रहे हैं, केवल नाम बदलने का इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। इधर बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को सियासी चश्मे से देखना शुरू कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और भविष्य की राजनीति को लेकर खींचतान चल रही है। बीजेपी का दावा है कि दिग्विजय सिंह का राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने वाला है और पार्टी में कई नेता राज्यसभा की दौड़ में हैं। संभवतः खुद जीतू पटवारी भी राज्यसभा जाना चाहते हो। ऐसे में जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई सामने आ रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि दोनों नेता पार्टी आला कमान के सामने अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। एक को अपनी अध्यक्षी बचानी और एक राज्यसभा में वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि राज्यसभा का टेन्योर पूरा हो रहा है। बहुत सारे लोग कतार में लगे पड़े हैं। खुद जीतू पटवारी जी भी संभवतः लाइन में लगे होंगे कि उनको अवसर मिले। तो कैसे हम जगह बचा लें और कैसे जगह हथिया लें, इसको लेकर के इनके अंदर का जो द्वंद्व है, इनके अंदर का जो युद्ध है, वो इसको परिलक्षित करता है। कुल मिलाकर कांग्रेस की दो अलग अलग यात्राओं ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या अलग अलग मुद्दों पर निकाली जा रही ये यात्राएं जनता को भ्रमित नहीं करेंगी? अगर दोनों नेता एक साझा मुद्दे पर संयुक्त यात्रा निकालते तो शायद ये ज्यादा प्रभावी हो सकती थी। कहीं ये सब कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है? खैर, जो भी हो, फिलहाल 5 जनवरी को शुरू होने वाली ये दोनों यात्राएं प्रदेश की सियासत में नया उबाल जरूर लाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस में समन्वय की कमी है? दूसरा सवाल, एक दिन में दो यात्रा निकालने के क्या मायने हैं? तीसरा सवाल, बीजेपी क्यों इन दोनों यात्राओं को प्रतिस्पर्धा से जोड़ रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया।
कांग्रेस प्रदेश सचिव पवन पटेल और वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकाती। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पवन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक दिन दो यात्राएं, मुद्दे भी अलग अलग, नेता भी अलग, क्या ये समन्वय की कमी है? नहीं, देखिए, समन्वय की कमी नहीं। और मैं तो आपको बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में एक दिन में 10-10, 20-20 यात्राएं भी देखने को मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतें, भारतीय जनता पार्टी कभी अपना काम करती नहीं। तो ये इनके पास तय क्या कांग्रेस कार्यालय कर रहा है? कौन तय कर क्या रहा है? चीज? एक साथ दो हो रही, फिर आगे बहुत सारी निकलेंगी। नहीं, कांग्रेस कार्यालय तय का हर कार्यकर्ता तय कर रहा है। भारतीय जनता मतलब हर पार्टी के नेता खिलाफ तय जो कर भी सकता अन्याय है होगा, कि हमारा मैं यहाँ हर से यात्रा कार्यकर्ता, हर निकालूं, बड़ा इस नेता मुद्दे पे तैयार निकालूं। है। नहीं पवन जी, तो ऐसे तो हर जी। नेता तय करने लगेगा कि मैं कहां से यात्रा निकालूं। फिर तो कमांडर हर कौन? नेता कमांड नहीं, किसकी? फिर आप ये बताइए ब्रिजेश जी, बड़ा मुश्किल ये है कि दिग्विजय सिंह जी को अभी क्या बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सबनानी जी, क्या बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी को अपनी राज्यसभा बनानी। दिग्विजय सिंह कौन सा नेता एक दिन बैठा हो दिग्विजय सिंह, तो बता दीजिए। हमेशा कार्यक्रम करते रहते हैं। अब राज्यसभा बचाने इसलिए कर रही, तो भारतीय जनता पार्टी के फंडे कुछ ये भी तो उनका निकालते तंज नहीं, है, कोई उसको मतलब छोड़ नहीं। दीजिए। लेकिन यहाँ कौन तय कर रहा है? आप ही बता दीजिए। जीतू पटवारी तय कर रहे हैं या दिग्विजय सिंह तय कर रहे हैं? नहीं, जीतू या जो पटवारी आप ने कह रहे हो तय कि किया, हर वो अपनी नेता यात्रा तय कर निकाल सकता रहे है? हैं। नहीं, कोई भी तय कर सकता है। मैं भी यात्रा निकालने वाला हूं, मैं किसी से तय करने की जरूरत नहीं होती। तो फिर हर नेतृत्व व्यक्ति तो को हुआ ही भारतीय, नहीं ना। वही तो बता रहे हैं ना। फिर तो जीतू पटवारी हर की चली व्यक्ति- नहीं, कमांडर कोई है ही नहीं, जिसकी जो अब आप मर्जी कुछ भी कांग्रेस में कहिए, कर कुछ सकता भी है। कहिए, चली नहीं। अब ये चली नहीं, या तो चल रही है। चल रही मतलब होती तो एक मंच पे दिखते ना, एक मुद्दे पे। 2 मिनट ब्रिजेश जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दरअसल मैं लाइव चैनल वहीं स्टूडियो में बैठता तो अलग बात थी, सुनने में गलत हो जाता है। मेरी बात पूरी हो जाने दी, फिर आप बताइएगा। देखिए, यहाँ पे डिसाइड करने वाला और चलने वाला सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम जनता के खिलाफ हर व्यक्ति स्वतंत्र है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अपने हिसाब से कार्यक्रम करते, प्रदेश कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी भाई क्या? साहब, कोई फिर बिना संगठन permission। का मतलब क्या देखिए, हुआ? ये चीज- फिर अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ पवन जी? मतलब अध्यक्ष का मतलब वो भारतीय जनता पार्टी कि में भाई कोई रणनीति भी बनती है ना। मुझे आपके यहाँ डिबेट करनी है, तो पहले मैं परमिशन लूं, फिर डिबेट करूं। ये तो बिल्कुल। कोई बात ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रही कौन सा मुद्दा किस तरह से बात कर रहे हैं। अरे हर व्यक्ति करना है। मनरेगा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इतना कुशासन फैला दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो कभी किया नहीं है, तो हम तो आवाज उठाएंगे। मनरेगा का नाम क्यों बदल दिए? उठाइए एक बार ना, राष्ट्रपिता कहते हैं, हम महात्मा वो भी गांधी कह रहे का नाम हैं। बदल लेकिन दिए। एक ही दिन दो अलग अलग मुद्दों पर क्यों? मनरेगा पे आ जाते जीतू पटवारी साहब उनके, या वो उनके साथ चले जाते। अरे तो आ रहे, दोनों यात्राएं मिल जाएंगी, आगे चले जाएंगे दूसरे में। इसमें क्या बात तो है? कार्यकर्ता भ्रमित मुझे तो नहीं नहीं होंगे, लगता है जनता कोई बहुत भ्रमित बड़ा नहीं होगी। मुद्दा होना चाहिए। मुझे तो रत्ती भर नहीं लगता है कोई मुद्दा होना चाहिए। प्रदेश में कई नेताओं की चुनाव के समय देखिए अलग अलग सभा होती, जरूरी नहीं कि सब एक साथ एक ही गाड़ी में बैठ के जाए। ये कोई मुद्दा नहीं वो है। चुनावी मैंने आपको सभाएं बताया ना होती कि हैं आने साहब। वाले समय में ये माहौल और बनाने अधिक की बात अलग यात्राएं होती आपको है। दिखेंगी। चुनावी सभाएं अलग होती पवन जी। नहीं, वही बता रहे हैं, आने वाले समय में- यदि आप पवन जी को यात्रा निकालेंगे हाँ, तो पार्टी नेतृत्व को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? खुद मर्जी से आपने कहा कि मैं यात्रा निकालने अच्छा, जा तो रहा हूं आपको आज से। ये- आप आप आपको जीतू ये पटवारी को पता चला- बताएंगे कांग्रेस से अनुमति अच्छा, लेंगे नहीं लेंगे? आपको किसने बताया कि दिग्विजय सिंह जी ने बिना बताए यात्रा निकाली? आपको किसने बताया कि दिग्विजय सिंह जी ने बिना बताए यात्रा निकाली है? हो तो आप सकता है बता उन्होंने दीजिए। बताया हो। दिग्विजय सिंह ने, आप ही ने कहा अभी कि सब तय कर सकते हैं यहाँ तो पार्टी में। हाँ, तो सब यदि तय कर एक सकते। साथ भारतीय होती तो जनता एक दिन नहीं पार्टी के होता। खिलाफ हर व्यक्ति स्वतंत्र है काम करने को। मैंने अरे आपको भाई, अपना एक एग्जांपल साथ दिया यदि कि मुझे दोनों ने तय डिबेट करनी किया है, मैं होता, यात्रा तो ये निकालूंगा। तय है मेरा भी प्रोग्राम बना हुआ है। कि मंच एक होता, दूसरे दिन निकाल लेते दिग्विजय सिंह। अरे क्यों निकाल लेते? फिर आप बोलते दूसरे दिन निकालिए। भाई ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये कोई डिस्कशन का विषय है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यात्रा निकालने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्यक्रम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन है, आम जनता जो दुखी परेशान पीड़ित है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हर कांग्रेस का ठीक है, कार्यकर्ता हर कांग्रेसी स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। राजपाल जी, आपको क्यों लग रहा है कि दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही है? देखिए, कांग्रेस में जिस दिन से जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उस दिन से दिग्विजय सिंह जी ने उनको कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं माना है। कमलनाथ जी ने कभी उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं माना है। राहुल सिंह जी, अजय भैया ने कभी उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं माना है। ये तो छोड़िए, ये माननीय प्रवक्ता महोदय बैठे पवन जी, ये भी उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं मान रहे। ये बोल रहे कि मुझे आना है तो मैं आ गया डिबेट में। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते आए हैं, तो प्रवक्ता का काम आपको किसने दिया? आपके पार्टी अध्यक्ष ने दिया होगा ना। तो पार्टी अध्यक्ष की नहीं मानेंगे। आज मान लो राजपाल सिंह जी यहाँ बैठे हैं, तो किसकी हैसियत से बैठे? पहले पार्टी के अध्यक्ष ने मुझे दायित्व दिया है ना, पवन जी आ रहा हूं। प्रवक्ता का। अध्यक्ष ही तो दायित्व देते हैं कार्यकर्ता में, कार्य विभाजन कौन करता है? और पार्टी कार्यालय ने जो व्यवस्था तय करी, उस व्यवस्था के तहत मुझे बोला गया कि आपको 5:30 बजे अनादि पे बैठना है, तो मैं बैठा हूँ। विषय दिया गया मुझे कि आपको इस विषय पे बात रखना है, तो मैं रख रहा हूँ।
अब मैं ये कहूं कि नहीं मेरी मर्जी, मैं बैठूं मैं नहीं बैठूं, अरे भाई मेरी पार्टी तय करेगी ना मुझे क्या करना है। ये भारतीय जनता पार्टी में, पर कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में जो है छोटे छोटे समूह में बटी हुई कांग्रेस है मध्य प्रदेश के अंदर, और वो कबीले जो है आपस में लड़ रहे हैं, सरदार उनके जो है एक दूसरे को खून झार करे हुए हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर लेकिन पवन जी तो कह रहे हैं रणनीति है ना, ये तो दोनों एक साथ तय किया है, ये किसने कहा? नहीं, ये तो यही तो बोल रहे हैं ना कि जीतू पटवारी जी को नहीं बताया, कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी ने जीतू पटवारी को नहीं बताया, ये संशोधन जी आपको किसने बता दिया? हो सकता है कमल दिग्विजय सिंह मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ, अपने आप कुछ भी बोल दीजिए, अध्यक्ष ही नहीं मान रहे हैं। मैंने कब बोला कि नहीं बताया? नहीं तो यही तो बात, यही तो डिस्कशन हो रहा है ना, बिना बताए काम कर दिया। नहीं, अभी आपने बोला उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आपने कहा कि बताने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी रैली निकाल सकता है, कोई भी डिबेट में बैठ सकता है। ये अभी आपने बोला इसलिए, ये उदाहरण नहीं, आपने वक्तव्य दिया है। उदाहरण दिया ना कि मैं वक्तव्य दिया है आपने, ये वक्तव्य माना जाएगा। उदाहरण देने के लिए नहीं बैठे हम, वक्तव्य देने के लिए बैठे। पार्टी का वक्तव्य माना जाता है, हमारा बोला होगा। हम उदाहरण ही दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा सदस्य हैं, दिग्विजय सिंह जी के नहीं, राज्यसभा सदस्य हैं दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह जी। तो झगड़ा चल रहा है, वहीं से तो झगड़ा शुरू हो रहा है। पार्टी का विरोध करने के लिए हमने बोला। तो पवन जी वही तो है कि आप जो कह रहे हैं ना, राज्यपाल का अध्यक्ष को आप अध्यक्ष नहीं मान रहे ना। अब ये अध्यक्ष जूनियर बन गए हैं तो आप अध्यक्ष नहीं मान रहे हैं। इनके यहाँ जरूर ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ तो बड़े तन्मयता से, बड़े शालीनता के साथ कितने सारे कार्यक्रम किया, उसमें कांग्रेस इन दिनों में क्राइसिस आ रहा हूँ पवन जी, आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस इन दिनों में क्राइसिस से गुजर रही है। कांग्रेस में लीडरशिप का बड़ा भारी क्राइसिस है। वास्तविक में कांग्रेस जो है लीडर बेस्ड पार्टी होती है, परंतु देश में प्रदेश में जहां भी आप देखेंगे नेतृत्वकर्ता लीडर लेस पार्टी कांग्रेस हो चुकी है। इसीलिए कांग्रेस इतना कंफ्यूजन में है, इसीलिए कांग्रेस इतना क्राइसिस में है। आप कह रहे हैं लीडर नहीं है, दो लीडर तो यात्रा निकालने के लिए तैयार हैं, इतने लीडर हैं वहां। तो लीडर का मतलब ये होता है नेतृत्वकर्ता। ये तो एक ही बैलगाड़ी को दो तरफ लेके भाग रहे हैं, एक बेल भग रहा है भोजपुर की तरफ और एक बैलगाड़ी को लेके भग रहा है सीहोर की तरफ। अब गाड़ी कहाँ पहुंचेगी साहब ये बताओ। भोपाल से कांग्रेस कार्यालय से एक बेल जो है उस गाड़ी को लेके, कांग्रेस की विपक्ष की गाड़ी को लेके भोजपुर भगेगा और एक सीहोर भगेगा, तो ये तो अपोजिट पूरा पश्चिम दिशा हो गई ना। तो ये मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यक्रम तय करती है, उसके पहले उसके कार्यक्रम जो विवादित हो जाते हैं और उसकी वजह से कांग्रेस अपने कुछ भी कार्यक्रम नहीं कर पाती है, ना तो विरोध प्रदर्शन कर पाती है, चलिए छोटा सा जवाब ले लेता हूं पवन जी से, फिर मैं पंकज जी सदन में कर पा रहे हैं। एक साइड जा रहे हैं, एक उस साइड जा रहे हैं। हाँ, तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं को कवर करनी है, तो एग्जाम्पल देते रहे, इनके देने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी जैसे तानाशाह होता है ना, मोदी जी ने आदेश निकाल दिया, उस आदेश का पालन करना है, उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। आज गोपाल भार्गव जैसे जो आप भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात किए बैठे हैं, उनको कोई पूछ परख नहीं है। अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी को साइड लाइन लगा दिया, वही 75 नहीं बता रहा हूं ना, तानाशाही का एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो ये बता रहे हैं कि अडवाणी जी की स्वास्थ्य के बारे में आपको कुछ पता है कि नहीं? उनके अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जब वो चरणों में बैठे थे ना, जो मोदी राहुल अरे आप ही के नेता भी तारीफ कर रहे थे कि देखिए किस तरह से, अरे दिग्विजय सिंह का ट्वीट भूल गया जो कह रहे हैं किस तरह से जमीन का कार्यकर्ता सीएम पीएम बन सकता है। अरे आपके नेता कह रहे थे भाई, उसी को मान लो। पार्टी की विचारधारा है, वो विचारधारा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। अब ये बोल रहे हैं हमारे, अच्छा ये बताओ, ईवीएम पे विचारधारा लिखी रहती है क्या? वहां तो चेहरे पर मोहर लगती है ना, तो नेता तो तय करना पड़ेगा कौन है, दिग्विजय सिंह है या जीतू पटवारी? नेता कौन है आपका, दिग्विजय सिंह या जीतू पटवारी? नेतृत्व कौन कर रहा है, कमांड कौन कर रहा है, जीतू पटवारी या दिग्विजय सिंह? हाँ, जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। जीतू पटवारी कर रहे हैं, तो फिर एक दिख क्यों नहीं रहा है? कहाँ नहीं दिख रहा है? कोई ना देखना चाहे तो क्या करे आदमी? कैसे दिखे? तो प्रेस नोट जारी कर देते, पीसीसी से कह देते कि दो यात्रा निकलने वाली है, दोनों को दूसरी यात्रा का पता ही नहीं था। अभी क्या लॉजिक दे रहे हैं कि हो सकता है जीतू पटवारी को राज्यसभा बनना हो? ये तो बिना उल जलूल बातें कुछ भी करते रहे। भारतीय जनता पार्टी है, उनके पास उल जलूल क्या है, नहीं जाना चाहते क्या राज्यसभा? नहीं, आप कह दो कि नहीं जा रहा है वो राज्यसभा, उनकी कोई तमन्ना नहीं है राज्यसभा जाने की, नहीं है कोई तमन्ना उनकी। आप सुन तो लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के फिलॉसफी को समझने का प्रयास करिए। ये जो कहेंगे वो करेंगे नहीं, जितनी बतौलेबाजी की उनको पूरा करने की हिम्मत नहीं है। चाहे बिहार हो, कहीं भी सुनामी आ जाती है इनके वोट चोरी और मैनेजमेंट से। इधर उधर मुद्दे पे रहो, चलो ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। पंकज जी की बात कर रहा हूँ, दो यात्राएं, दो मुद्दे, दो नेता, यही हालत है। जगह एक, क्या मायने है इसके? क्या आप भी मानते हैं समन्वय है, रणनीति है?
देखिए, समन्वय या रणनीति होती तो पार्टी की तरफ से कोई पत्र जारी होता, जो अब तक किसी भी पार्टी की प्रक्रिया है। जी। अब मैं ये मानता हूं कि अगर फिलॉसफी हो सकता है कांग्रेस की ऐसी हो कि बिना पत्र जारी किए, बिना कुछ किए दो नेता दो अलग अलग रास्ते पर निकल जाएं और वो अपनी अपनी गाड़ी चलाते रहें, पर सही तरीका किसी भी कांग्रेस पार्टी का, आप चाहे राहुल गांधी की सभा को देखिए, चाहे उनकी न्याय यात्रा देखिए या दूसरी यात्राएं देखिए, एक लेटर जारी होता है, एक पत्र जारी होता है। हम भी इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं कि भाई दोनों का एक संयुक्त रूप से पत्र जारी होता है कि इस दिन दो सभाएं होंगी, या अलग पत्र जारी होता है। लेकिन अभी तक इतने विवाद के बाद भी कोई ये नहीं कह पा रहा है कि जीतू पटवारी जो अध्यक्ष हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ हो, वो पूर्व मुख्यमंत्री न हो, राज्यसभा सदस्य न हो, कि उन्होंने एक पत्र जारी किया है कि भाई इस तारीख को दिग्विजय सिंह यहां से यात्रा शुरू करेंगे, मैं यहां से यात्रा शुरू करूंगा। अगर कांग्रेस ने समन्वय के साथ किया है तो एक पत्र तो जारी होता कहीं से इसकी प्रोग्रामिंग होती, लेकिन ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आज की राजनीति में जहां तर्क खत्म हो जाते हैं वहां से कांग्रेस की राजनीति शुरू हो रही है, जहां पे तर्क दम तोड़ देता है, घुटने तोड़ देता है। इस तरह से कोई भी यात्रा आज तक नहीं देखी गई, और लगातार अगर प्रदेश प्रभारी और उल्टा हरीश पीसी शर्मा तो कह रहा है एक ही यात्रा है, वो एक ही साथ हो जाएगी। हाँ, तो फिर एक किसी को मंच होना पता चाहिए नहीं था। है, चाहे प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, वो क्या जवाब देगा यदि उसे पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से उसके पास कोई पत्र नहीं हो। उसका काम है कि अगर मीडिया उसके पास गया है तो एक ही बताना, एक ही यात्रा बताना, समन्वय बताना। लेकिन समन्वय कैसा? अभी आप देखिए, 2 दिन पहले मीडिया विभाग में एक पत्र जारी होता है, समन्वय के साथ वो पत्र जारी हुआ, दूसरे दिन वो जब पत्र खारिज कर देते हैं दूसरे मीडिया अध्यक्ष अभय तिवारी, और उसके बाद वही पत्र 5 मिनट बाद फिर से सोशल मीडिया पे आता है, कांग्रेस के सोशल अकाउंट पे। और फिर मीडिया के अध्यक्ष वो एक नई सूची जारी कर देते हैं, उसको रद्द करना पड़ता है, वो इस्तीफा देकर चले जाते हैं, और दूसरे दिन फिर मुकेश नायक इस्तीफा दे देते हैं। तो ये सब समन्वय आप समझ सकते हैं किस तरह से दिखाई देता है। पर मैं फिर भी कहूंगा कि कोई भी पार्टी एक पूरा डेकोरम के साथ पत्र जारी करती है, समन्वय जारी करती है, और कार्यकर्ताओं को भी कहती है कि अगर एक ही जिले, एक ही विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है तो आधे लोग इसका समन्वय देखेंगे, आधे लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे। ऐसा नहीं शोले फिल्म जैसा कि आधे इधर चले जाओ, आधे इधर चले जाओ, जो बचे मेरे पीछे आ जाओ। तो मुझे लगता है कि यह समन्वय की कमी है, नहीं तो कांग्रेस अब तक कोई पत्र जरूर जारी करती है इस सभा का। तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए था पवन जी, लेकिन उसने स्पष्ट नहीं किया। और जो पिछले 2 घटनाक्रम हुए हैं, चाहे वो कमेटी जारी करने की, मुकेश नायक के इस्तीफे की बात हो, ये तो दिखाता है कि समन्वय है ही नहीं है पार्टी में। नहीं, देखिए, कमेटी जारी हुई थी, कमेटी जारी होने के बाद इस्तीफा दिया, इस्तीफा वापस भी हो गया है। सबको यही तो है, लोकतंत्र की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हो। हर व्यक्ति यहाँ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। हमने एग्जांपल दिया, आप बोले कहाँ से कहाँ ले गए, यही बात तो बोल रहे कि गोपाल भार्गव जैसे लोग जो आज रात किए पड़े, ये सत्ता के साथ समझौता करने वाले लोग हैं। इनको गोविंद राजपूत की उपयोगिता आज भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विचारधारा की बात करती है, लेकिन गोविंद राजपूत की उपयोगिता ज्यादा है बजाय गोपाल भार्गव की। तो इससे आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतू पटवारी की, दिग्विजय सिंह की विदा में नहीं मन पाता, अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता तो वोट चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमेशा यही करते हैं भारतीय जनता पार्टी। इनको मिर्ची क्यों लगी, इनको दिक्कत क्यों हो रही है? हम कहते हैं कि हम ये किसने डिसाइड कर दिया कि दिग्विजय सिंह जी ने बिना जीतू पटवारी को बताए हुए आदरणीय पत्रकार जी जैसा बोल रहे हैं कि एक समन्वय के लिए हमेशा यात्रा निकलने के लिए कोई पत्र जारी होता है। मैंने तो राहुल कमलनाथ संगठन ऐसे नहीं चलता है कि जिसकी मर्जी जो राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा निकाली हमने, कमलनाथ जी ने झंडी दिखा के रवाना किया। कोई समन्वय ऐसा नहीं कि कोई पत्र जारी हुआ हो। कई सारी चीजों में सबकी अभिव्यक्ति होती है, सबको एक्सेप्ट किया है। जीतू पटवारी जाएंगे हरी झंडी दिखाने। सुनिए, तो दोनों यात्राओं में राहुल गांधी जी के संगठन सृजन अभियान के तहत जो अध्यक्ष बने हैं, वही अध्यक्ष उन दोनों यात्राओं का स्वागत करेंगे। वही अध्यक्ष जो जीतू पटवारी के अंतर्गत अध्यक्ष, वही अध्यक्ष स्वागत करेंगे। तो ये तो कोई बात नहीं होती। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आज तक हर यात्रा के लिए कोई ना कोई पत्र जारी हुआ हो। प्लान की जाती ना पवन जी, जो आप कह रहे हैं, तो फिर अलग अलग तारीखें होती नहीं। शिवराज जी के क्षेत्र में ऐसा क्यों? क्या आज भी डर है शिवराज जी से आप लोगों को? अरे, शिवराज सिंह से डरने का सवाल उठता है? इन झूठे लोग से कोई डरेगा? ये डरपोक लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये पर्दे के पीछे से वार करते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता काम पे बात करेगा नहीं, उसको इस तरह की बातों के मुद्दों की तलाश में रहता है कि हमसे कोई पूछे ना कि कितना कर्जा हो गया, हमसे कोई पूछे ना कि मनरेगा का नाम एक जगह क्यों जा रहा है भाई? तो ये भारतीय जनता पार्टी निकाल देता, मुद्दों की तलाश में रहते हैं, मालवा से निकाल देता भाई एक ही जगह। तो कार्यकर्ता जाएगा किधर? आपका निकाल तो रहे हैं ना, निकाल तो रहे हैं ना। भाजपा के खिलाफ आम जनता को लामबंद करने का काम तो कर रहे हैं ना। कहीं से भी कार्यकर्ताओं में भ्रम नहीं होगा कि हम नेताजी कोई भ्रम नहीं होगा, दूसरा कुछ कह रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भ्रम होगा, और जो चश्मा लगा करके देख रहा होगा, जिसको उस चश्मे में सब हरा हरा दिख रहा होगा, कर्जा दिखेगा,
कुछ हर चीजें जो भारतीय जनता पार्टी जब करेगी अच्छा दिखेगी, भ्रष्टाचार का पैमाना जब बदल जाएगा, वॉशिंग मशीन दिखेगी, तो उसको उस हिसाब से दिखेगा। आम जनता को दिख रहा है कि कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, आम जनता को दिख रहा है कि राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता को दिख रहा है, कांग्रेस को नहीं, भाजपा को नहीं दिखेगा। और जो दिख रहा होता आम जनता को तो आपको सत्ता में लाते वो लड़ाई लड़ते दिख रहा होता। तो आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहा है, राजपाल जी, दोनों यात्रा दोनों नेताओं की शिवराज जी के संसदीय क्षेत्र से, क्या वजह लगती है आपको? आज भी शिवराज जी का डर सता रहा है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी की यात्रा तो इंदौर में भी एक यात्रा हुई थी बीच में, चौकसी जी ने, जिसमें चौकसी बढ़ाई थी, चिंटू चौकसी। हाँ, ये प्रकरण सबके ध्यान में है कि कैसे उन्होंने उनको बेइज्जत करने का काम किया था। अब सीहोर के जिला अध्यक्ष कौन है मैं तो नाम नहीं जानता हूं, पर उनका बयान क्या आता है उसका भी इंतजार करना चाहिए। उसके साथ साथ में जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी के क्षेत्र है, तो ये तो कांग्रेस के लोग सुविधा भोगी लोग हैं, उनसे भोपाल में रहते हैं, भोपाल से 20-25 किलोमीटर से दूर जा नहीं सकते। इनसे अपन ये कल्पना कर नहीं सकते कि भीड़, सुदूर भीड़ में जाके वहां से यात्रा शुरू करेंगे। इनसे ये कल्पना थोड़ी की जा सकती है सुदूर जाके नीमच के अंचलों से जाके कोई यात्रा शुरू कर नहीं सकते ना, इतना परिश्रम करने की इनकी अब आदत बची है। और वास्तविक में कांग्रेस जो है, न तो इनके पास कोई संगठन का सिस्टम है, न कोई नेतृत्व का कोई एक कार्य पद्धति है। ये तो हवाबाजी करने वाली पार्टी है। अब 5 तारीख को निकालेंगे, अभी निकल जाए जब देखेंगे, साहब अपन फिर डिस्कस करेंगे। मैं तो आपको और इससे आगे बढ़ के एक बात कह रहा हूँ, कुछ नहीं निकलने वाला, खोदा पहाड़ और चुईया निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग चल रहा है, और समन्वय तो है नहीं, यहाँ समन्वय नहीं, बिखराव है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि कांग्रेस की कमजोरी समन्वय होती है, बिखराव इनकी मजबूती है। ये बिखरते एक दूसरे को निपटाते हैं और सब घर चले जाते हैं। इनको इस बात का काम नहीं है कि इनको क्या करना है, इनको ये जवाब दीजिए। वो कह रहे ना कोई सिस्टम है ना कोई संगठन है, टकराव है, समन्वय तो है। आप ये बताइए कि हमारा संगठन सृजन के तहत एक साथ इतने जिला अध्यक्षों, पूरे के पूरे जिला अध्यक्षों की सूची निकाल दी है, रुक रुक करके निकालते हैं। बड़ा मुश्किल ये है कि इनका बड़ा संगठन मजबूत है, बड़ा गढ़ा हुआ कार्यकर्ता है, फिर भी कांग्रेस पार्टी के लोगों को खरीद करके आप वो अपने पार्टी में शामिल करके उनको टिकट दे देते हो, अपने गढ़े हुए कार्यकर्ता को दरकिनार कर देते हो। है अभी रावत साहब के पीछे पड़ा, रावत साहब को देखो, पूरी इनकी भारतीय जनता पार्टी रावत साहब ने नतमस्तक कर दिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके चरणों में नतमस्तक है। इंदौर की बात करते हैं, हो रही है तो टकराव हो रहा है, एक दूसरे को अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं मान रहे। लेकिन मैं माफी चाहता हूं पवन जी, आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस में समन्वय है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए कि एक क्षेत्र, 2 नेता, 2 यात्राएं, मुद्दे भी अलग अलग, एक मनरेगा को लेकर, एक किसान यात्रा को लेकर। क्या कांग्रेस का ऐसे भला हो पाएगा? क्या जनता भ्रमित नहीं होगी, कार्यकर्ता भ्रमित नहीं होगा? इस पर कांग्रेस को ही विचार करने की जरूरत है कि यदि वो लड़ाई लड़ रही है, अपने विरोधियों से मुकाबला करना है, तो एकजुटता तो दिखानी होगी। लेकिन एकजुटता, लगता है जो एकजुटता नाम की चिड़िया है कांग्रेस के कार्यालय से उड़ चुकी है। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।